अब देख लो अगला टॉपिक है हमारा दो ब्रैकेटों की गुणा। ऐसे भी आ जाता है फिजिक्स में, कहीं बहुत सारी जगह आ सकती है ऐसी कहानी। तो इसका तरीका सीख लो, दो ब्रैकेटों की गुणा कैसे की जाती है। अब जैसे एक ब्रैकेट के बाहर एक संख्या होती थी, गुणा करते थे, वैसे ही यहाँ करना है। इसको ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखो ध्यान से, ये ए से ऐसे करके तीर बना लो। ये तीर बनाने ज़रूरी है, बना लिए। इस ए से इन दोनों के संग मिलाते हुए तो करना क्या है, इस ए से आप इसमें गुणा करो। तो ए से ए में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, ए की पावर 2। और इस ए से बी में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, ये तो चिपक जाएंगे बस ए बी। अब इनके चिन्हों की भी गुणा करो। मैंने कहा है ना, सबसे पहले नंबर की गुणा, फिर लेटर की गुणा, फिर चिन्ह की। ये 3 स्टार आपको लाइफ टाइम फॉलो करने हैं, आप कहीं भी कैलकुलेशन आए तब। तो ए की बी सी हो गई, ए बी आ गया। अब ए का चिन्ह क्या है, प्लस, और बी का चिन्ह क्या है, प्लस 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 प्लस। इसका यहाँ पर आपको चिन्ह पता चल गया। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई। अब आगे देखो, अब आप नीचे से ऐसे तीर निकालेंगे। ये आप हमेशा करना, गलत नहीं होगा फिर आपसे। अब बी से गुणा करो ए में, तो बी से जब गुणा करोगे ए में तो क्या आ गया, बी ए आ गया। अब इसके चिन्ह की गुणा करो। इसका चिन्ह क्या है, बी का माइनस आएगा कहोगे। ए का चिन्ह क्या है, प्लस आएगा। ठीक है, जब कोई चिन्ह सामने नहीं होता तो प्लस ही होता है। तो माइनस प्लस माइनस मिल गया चिन्ह आपको, आंसर। अब बी से दूसरे वाले तीर के अकॉर्डिंग जाओगे तो देखो बी से किस में गुणा करना है, 5 में। तो बी से 5 में गुणा करोगे, जो नंबर है और जो बी है, तो कुछ हो तो पाएगा नहीं, चिपक जाएंगे वैसे ही। तो कितना आ जाएगा, 5 बी। अब इनके चिन्ह की गुणा करो, ये माइनस का, ये प्लस का, माइनस प्लस माइनस हो गई गुणा, बस। ये तरीका है, ठीक है। जैसे बताया है वैसे ही समझने की कोशिश करना, दिमाग मत लगाना एक्स्ट्रा, वरना नए सवाल नहीं हो पाएंगे तुम पर। ये देखो, जैसे अभी बताया बिल्कुल वैसे ही बताऊंगा, देखो। और बिल्कुल 100% होगा, गलती बिल्कुल होएगी नहीं किसी की भी पे। देखो, सबसे पहले पहले वाले से इसमें तीर लगाया, और पहले वाले से इसमें तीर लगाया। ऐसे ही करा था अभी पिछले वाले सवाल में। अब क्या कहना है, अब बोलो, इसे बोलना भी सीखना है। मैथ में बोलोगे तो गलती नहीं होगी। ए स्क्वायर से गुणा करो ए स्क्वायर में, ये है पहला तीर। क्या बता रहा है, ए स्क्वायर से गुणा करो ए स्क्वायर में। तो ए स्क्वायर की ए स्क्वायर से गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, ए की घात 4 हो जाएगी, घातें जुड़ जाती हैं। अब इनके चिन्हों की गुणा करो। इसका चिन्ह क्या है, प्लस, इसका चिन्ह क्या है, प्लस 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 प्लस, तो प्लस ही आ गया। अब ए स्क्वायर से गुणा करनी है, इस वाले तीर के अकॉर्डिंग बात करो, बी स्क्वायर में। यही बोलोगे ना, ए स्क्वायर से गुणा करो बी स्क्वायर में। तो ये तो अलग अलग लेटर हैं, तो इसमें चिपक जाएंगे बस, और कुछ नहीं होगा। क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसके चिन्ह की गुणा करो। इसका चिन्ह क्या है, प्लस, इसका भी चिन्ह क्या है, प्लस प्लस प्लस। ये 3 बिंदियाँ हमेशा फॉलो करना है। पहली काय की है, नंबरों की गुणा करो, फिर लेटर्स की गुणा करो, फिर किसकी, चिन्हों की गुणा करो। तभी आपका आंसर कभी भी कैलकुलेशन में गलत आएगा ही नहीं, अगर आपने ये 3 बिंदुओं को फॉलो कर लिया तो। अब कहाँ से तीर लगाने होते हैं, जो अगले वाला लेटर है इससे दोनों में गुणा करते हुए ऐसे तीर लगाओ। लगा लिए। तो बोलो अब ये तीर क्या बता रहा है, बी स्क्वायर से गुणा करो ए स्क्वायर में। तो ये तो अलग अलग लेटर है, तो चिपक जाएंगे, कुछ होना तो है नहीं। बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। अब इनके चिन्हों की गुणा कर लो। इसका चिन्ह क्या है, माइनस, इसका चिन्ह क्या है, प्लस, माइनस प्लस माइनस हो गया। अब बी स्क्वायर से गुणा करना है किसमें, बी स्क्वायर में। तो बी स्क्वायर की बी स्क्वायर से गुणा करोगे, बी की घात 4 आ जाएगी। अब तो लेटर सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी। जब लेटर सेम होता है तो पावरें जुड़ जाती हैं। अब यहाँ माइनस और प्लस माइनस, आंसर हो गया, ठीक। अब ये वाला देखो, तो इसमें क्या है, पहले वाले से गुणा करोगे तो यहाँ से तीर लगा के यहाँ गुणा करेंगे, इसी से इसमें गुणा करेंगे, इसी से। तो ऐसे करके 3 तीर हमने लगा लिया, ठीक है। यहाँ तक आगे समझ में। तो अब बोल बोल के करो। एक्स से, पहला तीर कह रहा है एक्स से एक्स में गुणा करो। तो एक्स से एक्स में गुणा करते हैं तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। इनके चिन्हों की गुणा करो। अब इसका भी प्लस है, इसका भी प्लस 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 ही आ गया ओवरऑल। दूसरा तीर बता रहा है एक्स से गुणा करो 2 बाई में। अब यहाँ तो अलग लेटर रहेगा तो बच्चे पक जाएगा, क्या हो जाएगा, 2x/। अब इसके चिन्ह की गुणा करो। इसका चिन्ह क्या है, प्लस, इसका चिन्ह क्या है, माइनस प्लस माइनस माइनस। ऐसे पता चलता रहता है, कभी गलत होगा ही नहीं कायदे से चलोगे तो। अब ये तीसरा वाला तीर कह रहा है एक्स से गुणा करो 3x/। में जब एक्स से आप 3x/, गुणा करो तो यहाँ तो एक्स है, तो वो एक्स और ये एक्स गुणा करके एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, बाकी 3 और ये चिपके रहेंगे समझो। तो कितना हो जाएगा, 3x² अब इनके चिन्हों गुणा करो, प्लस माइनस माइनस। समझ में आई। तो इस वाले से सब जगह गुणा हो गई। अब नीचे वाले से भी ऐसे तीर तीर बनेंगे, इधर वो दूसरे वाले से ऐसे ऐसे ऐसे। आई समझ बात। तो पहला वाला क्या कह रहा है, बाई से गुणा करो एक्स में। तो बाई अलग लेटर है, एक्स अलग लेटर है, पावरे वावरे जुड़ेंगे नहीं, बस ऐसे ही चिपक जाएंगे।
तो कितना हो जाएगा बाई एक्स, और इनके चिन्ह में गुणा माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना, यहाँ लिख दिया जाऊँ। अब माइनस के बाई से गुणा किसमें करना है, दूसरे तीर के अकॉर्डिंग 2 बाई में। जब 2 बाई में गुणा करोगे तो अब लेटर एक जैसा है तो पावरें जुड़ जाएंगी, तो 2 बाई स्क्वायर हो जाएगा, और इनके चिन्हों गुणा माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, यहाँ इसके आगे लिखना था, ठीक है। अब बाई से किसमें गुणा करोगे 3x बाई में, तो यहाँ बाई और यहाँ भी बाई है, तो बाई बाई तो पावर जुड़ जाएंगी, बाकी 3x संग में चिपके रहेंगे। तो कितना आ जाएगा 3x बाई स्क्वायर। अब इनके चिन्हों गुणा करो, इसका चिन्ह क्या है माइनस, और इसका चिन्ह क्या है माइनस 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 प्लस, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 ब्रैकेटों की गुणा करने का यही तरीका है, यही तरीका फॉलो करोगे आप, कहीं भी गलत नहीं होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस कराने फ़ायदा नहीं है आप, क्योंकि आप 12th क्लास में हैं तो उस हिसाब से काम करना होगा। बस तरीके आप फिट कर लो दिमाग में, वो बातें मैंने सारी बोल दी जिससे सवाल गलत कभी नहीं हो सकता। ब्रैकेट्स की भाग, ब्रैकेटों की भाग कैसे होती है, देखो जैसे देखो a माइनस बी है ये, और पूरा a माइनस बी है, सेम टू सेम a माइनस बी, हाँ a माइनस बी है, तो यहाँ पूरे से पूरा काट सकते हो, एक आ जाएगा दोनों तरफ, ठीक है। ये चीज़ें कभी भी आए तो ध्यान रखना। यहाँ देखो ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर काट देते हैं कुछ बच्चे, ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है, याद रखना, क्योंकि ये इसके संग माइनस में है। अगर इसके संग गुणा में होता, ये भी गुणा में होता तो कट सकता था। तो ये है a स्क्वायर माइनस बी a स्क्वायर, तो इसे आप नहीं काट सकते, इसको कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही रख कर रहने दो, ठीक। ये सिचुएशन आएंगी सारी आपके सामने कभी ना कभी। 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, 3a स्क्वायर माइनस बी है, लेकिन ये तो ये भी आप पूरी ब्रैकेट इससे नहीं काट सकते किसी कीमत पे, इस पूरे को इस पूरे से, क्योंकि ये सेम टू सेम नहीं है। यहाँ बी स्क्वायर नहीं है, यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ बी स्क्वायर नहीं है, और अलग अलग काट नहीं सकते माइनस अगर बीच में। अगर हाँ गुणा होता है यहाँ पर तो आप इसको इससे काट सकते हैं, लेकिन अगर माइनस का चिन्ह है तो आप सेम होने के बावजूद भी नहीं काट सकते। तो ये बात आप ध्यान रखना। आगे देखो ये है, अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a माइनस बी, ये दोनों आपस में किसमें गुणा में होंगे, और नीचे है माइनस बी, तो आप इसको काट सकते हो। तो ऊपर वाली चीज़ और नीचे वाली चीज़ सेम है और गुणा में है तब काट सकते हो, और माइनस में है तो नहीं काट सकते। फिर से शुरू में बोल रहा हूँ, ऊपर वाली और नीचे वाली चीज़ सेम है लेकिन गुणा में है, ऊपर वाली और नीचे वाली चीज़ सेम है लेकिन गुणा में है, तो आप काट सकते हो, वरना नहीं काट सकते किसी कीमत पर, ठीक है। जैसे ये देखो ऊपर वाली चीज़ और नीचे वाली चीज़ सेम नहीं है तो आप नहीं काट पाए। इसी तरीके से यहाँ पर देखो ऊपर वाली चीज़ और नीचे वाली चीज़ सेम नहीं है, पूरी पूरी नहीं। आप कहोगे ए स्क्वायर तो सेम है, 3 3 तो सेम है, तो कट जाते हैं, लेकिन नहीं, शर्त दूसरी क्या है कि वो गुणा में होना चाहिए, लेकिन ये किस में है, बीच में माइनस में, तो हो गई पूरी शर्त फुलफिल। तो ऊपर वाली नीचे वाली चीज़ सेम है लेकिन गुणा में होनी चाहिए, नीचे भी गुणा में ऊपर, तो काट सकते हो, वरना नहीं काट सकते। आगे देखो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब देखो ऊपर वाली नीचे वाली चीज़ सेम है, ए स्क्वायर सेम है, ठीक है, और ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सेम है, और गुणा में भी है यहाँ पर, ये आपस में तो गुणा में है, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर काटा जा सकता है, क्योंकि ए स्क्वायर अपने बराबर वाले के साथ गुणा में है, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, 2 स्टार यहाँ पर लगा लो। इन सवालों में 2 बातें ध्यान रखना कि ऊपर वाली चीज़ और नीचे वाली चीज़ सेम होना चाहिए, और ऊपर वाली चीज़ गुणा में होनी चाहिए, नीचे वाली चीज़ भी गुणा में होनी चाहिए, तब आप उनको आपस में काट सकते हो, जैसे कि यहाँ हो रहा है। ऐसे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से पूरा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कट गया, 2 के पहाड़े से काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा 2, यही आंसर हो गया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए, ये छोटी छोटी कैलकुलेशन जब यूज करी जाएगी तो तुम्हें समझ में आनी चाहिए, तो इतना कर लेना।